सुनन इब्न माजा में हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लिकुल्ली शैइन ज़कातुन, यानी हर शय की ज़कात है, और फरमाया रोज़ा बदन की ज़कात है। अल्लाह अकबर। फरमाया रोज़ा बदन की ज़कात है, और फरमाया रोज़ा निस्फ सब्र है। यहाँ पर अगर हम गौर करें, ज़रा एक बार फिर दोहरा दो, इस पे गौर कीजिएगा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर चीज़ की ज़कात है, और फरमाया रोज़ा जिस्म की ज़कात है। यहाँ मुझे एक चीज़ दौरे हाजिर की याद आ गई है। कुछ साल पहले जापानी साइंसदान यशूरा अशूमी को नोबल प्राइज़ दिया गया। वो नोबल प्राइज़ उनको दिया गया, वो उसे दिया जाता है जो कोई नई दवाई, नई मेडिसिन ईजाद करता है। जो किसी मर्ज़ का इलाज यानी मेडिसिन, कोई दवाई ईजाद करता है, तो उसको वो अवार्ड दिया गया, नोबल प्राइज़ दिया गया। तो यशूरा अशूमी से पूछा कि आपने कौन सी दवा बनाई कि जिसकी वजह से आपको ये नोबल प्राइज़ मिला है? तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई दवाई नहीं बनाई, बल्कि मैंने कैंसर का एक हल ढूंढ लिया है। उन्होंने पूछा कि वो हल क्या है? तो उन्होंने कहा कि इंसान अगर 1 माह के बराबर भूखा रह जाए, प्यासा रह जाए, और एक मखसूस वक्त के लिए वो भूखा और प्यासा रहे, जैसे हमारे यहाँ रोज़ा होता है कि सहरी के वक्त से लेकर अज़ान मगरिब तक इसमें भूखा और प्यासा रहना होता है, खाना पीना छोड़ देना होता है। तो बिल्कुल यही सूरत उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि अगर इंसान जो है वो एक मखसूस पीरियड में, जो सारे दिन का है, उसमें खाना पीना छोड़ दे, और ऐसा तकरीबन 1 माह के लिए कर ले, और हर साल में 1 महीना इसी तरह करे, तो उन्होंने कहा कि इंसान के जिस्म में जो फासिद मादे होते हैं, जो इकट्ठे होते रहते हैं, तो उन्होंने कहा जब इंसान भूखा रहता है तो जिस्म को जब खुराक नहीं मिलती तो वो अपने फासिद मादों को खुद ही खाना शुरू कर देता है, अपने फासिद मादों को खुद ही खाना शुरू कर देता है, और फिर अपने मादों को खा खा कर उसको ख़त्म कर देता है। और यही फासिद मादे होते हैं जो इकट्ठा होकर फिर जीन्स में तब्दीली करके कैंसर का सबब बनते हैं। तो उन्होंने कहा जब फासिद मादों को जिस्म खुद अपनी खुराक बना लेता है तो जिस्म पाक और साफ हो जाता है। ए यशूरा अशूमी, मैं आपको किस तरह दिखाऊं कि ये तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है। फरमाया कि हर शय की ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। तो ये देखिए कि जिस तरह ज़कात माल से अदा करते हैं तो ज़कात माल का मैल कुचैल होता है, तो इसी तरह से रोज़ा भी जिस्म की ज़कात है और वो जिस्म के मैल कुचैल को साफ़ कर देता है। यानी यशूरा अशूमी जो कह रहे हैं वही बात हदीस में कितना अरसा पहले फरमा दी गई है कि रोज़े से जिस्म की ज़कात निकल जाती है। अब यशूरा अशूमी की ज़ुबान में क्या होता है कि जिस्म से फासिद मादे जिस्म खुद ही खाकर अपनी खुराक बनाकर उनको ख़त्म कर देता है। और फिर इससे साइंसदान साहब ने कहा है, यशूरा अशूमी साहब ने कहा है, और ये तहकीक बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐन फरमाने नबवी के मुताबिक है कि जब फासिद मादे ख़त्म हो जाते हैं तो जेनेटिक तब्दीली ख़त्म हो जाती है, और जब जेनेटिक तब्दीली ख़त्म हो जाती है तो फिर इंसान के जिस्म में कैंसर पैदा नहीं होता, क्योंकि उसकी बुनियाद फासिद मादे ही होते हैं। तो उन्हें इस तहकीक पर नोबल इनाम दिया गया। तो इसलिए मेरे दोस्तों ये तहकीक बिल्कुल इसी हदीस पाक के मुताबिक है जो हुजूर ने फरमाया कि हर शय की ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है, और रोज़ा निस्फ सब्र है। तो मेरे दोस्तों देखें कितना फ़ायदा आज साइंस भी साबित कर रही है रोज़ा रखने से। तो हमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल को राज़ी करने के लिए और सवाब हासिल करने के लिए रोज़ा रखना चाहिए। बेशक रोज़ा रखने से अल्लाह भी राज़ी होगा, सवाब भी हासिल होगा, और जिस्म की ज़कात तो खुद ब खुद अदा हो जाएगी, जिस्म की सफाई तो खुद ब खुद हो जाएगी, और फिर कैंसर से भी बचेंगे। तो इस बात का ये मतलब हुआ कि जिस तरह मुसलमान हर महीने रोज़ा रखते हैं, तो अब इसी तरह भूखा और प्यासा रहने की ज़रूरत अब गैर मुस्लिमों को भी पड़ेगी अगर उन्हें कैंसर से बचना है। तो मेरे दोस्तों देखिए
کہ ہم مسلمان ہیں، وہ اگر بھوکے رہیں گے تو انہیں ثواب تو نہیں ملے گا، ہم اگر بھوکے پیاسے رہیں گے، روزہ رکھیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا کرے گا اور ہمارے جسم کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔